तो चलिए आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने ऑनलाइन फाइलें शेयर करने का तरीका ही बदल दिया। और साथ ही जानेंगे कि इसे बनाने वालों की किस्मत कैसे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गई। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बात है शुरुआती इंटरनेट की, जब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और उसे सुलझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन शानदार आइडिया सामने आया। जरा सोचिए, 2000 के दशक से पहले का जमाना। बड़ी फाइलें डाउनलोड करना मतलब है सिरदर्द था। बहुत धीमा और बहुत महंगा, क्योंकि हर चीज एक ही सेंट्रल सर्वर से आती थी। और इसी प्रॉब्लम का हल निकाला एक प्रोग्रामर ने, ब्रैम कोहेन ने। कोहेन जो मतलब बचपन से ही कमाल के प्रोग्रामर थे। उन्होंने एक बेहतर तरीका सोचा और ये आइडिया उन्हें तब आया जब वो मोजोनेशन नाम की एक कंपनी में काम कर रहे थे। और उनका जो सल्यूशन था ना, वो कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था। नहीं, वो तो एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन जिसने इंटरनेट का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब देखिए ये काम कैसे करता था। एक फाइल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता। फिर लोग इन टुकड़ों को किसी एक सर्वर से नहीं बल्कि एक दूसरे से डाउनलोड करते थे। और जैसे ही कोई टुकड़ा आपके पास आता, आप भी उसे दूसरों के साथ शेयर करने लगते। कमाल की बात यह है कि यह सिस्टम जितना ज्यादा इस्तेमाल होता, उतना ही बेहतर और तेज होता जाता था। मतलब इसने पुराने मॉडल को तो सिर के बल खड़ा कर दिया। तो टेक्नोलॉजी तो सुपरहिट हो गई, लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इसके इस्तेमाल को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते बन गए। देखते हैं कैसे। एक ही टेक्नोलॉजी, लेकिन उसने दो अलग अलग कहानियां लिख दी। एक तरफ थी कॉर्पोरेट दुनिया की चमक और दूसरी तरफ सिस्टम के खिलाफ एक खुली बगावत। और यहीं पे हमें वो असली टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ वो इंसान जिसने इस आविष्कार को एक प्रॉपर लीगल बिजनेस बनाने की सोची, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, पूरे सिस्टम के खिलाफ। ये थे द पायरेट बे के फाउंडर्स, और इनमें से एक नाम पीटर सुंडे, जो इनके स्पोक्सपर्सन भी थे। वो तो दुनिया भर में चल रहे इस कॉपीराइट विद्रोह का चेहरा ही बन गए। और उनके तेवर कैसे थे वो इस बात से पता चलता है। सजा होने के बाद उन्होंने कहा कि अगर उनके पास पैसा होता तो वो उसे जला देते, पर मीडिया इंडस्ट्री को एक ढेला भी ना देते। मतलब ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक खुली जंग का ऐलान था। और यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। लगभग 10 साल तक ये कानूनी जंग चलती रही, और इसका असर सिर्फ पायरेट्स पर नहीं बल्कि हर किसी पर पड़ा। और इस लड़ाई की कीमत भी चुकानी पड़ी। पायरेट बे के फाउंडर्स को इसकी बहुत बड़ी पर्सनल कीमत चुकानी पड़ी। जेल जाना पड़ा, करोड़ों का जुर्माना लगा। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था, पायरेट्स अदालतों के चक्कर काट रहे थे, और दूसरी तरफ इस टेक्नोलॉजी का क्रिएटर ब्रैम कोहेन, वो बोर्डरूम में बैठकर एक बिजनेस खड़ा करने में लगा था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कहानी इतनी सीधी नहीं होती। उनके रास्ते में भी अपनी ही चुनौतियां थीं। तो हुआ ये कि 2018 में कंपनी को एक क्रिप्टो स्टार्टअप ट्रॉन ने खरीद लिया। इसके कुछ ही समय बाद कोहेन ने अपनी ही बनाई कंपनी छोड़ दी, और फिर 2023 में तो कंपनी और ट्रॉन के फाउंडर पर अमेरिका में केस भी हो गया। तो मतलब जो लीगल रास्ता था वो भी कोई फूलों की सेज नहीं था। वहां भी कानूनी और फाइनेंशियल झमेले कम नहीं थे। तो सवाल ये है कि वो इंसान जिसने दुनिया बदल दी, अपनी ही कंपनी छोड़ने के बाद वो आखिर गया कहां? उसने क्या किया? ब्रैम कोहेन ने एक बिल्कुल ही नई दुनिया में कदम रखा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की, चिया नेटवर्क, और अपने BitTorrent वाले पास्ट को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। तो अब उनका पूरा फोकस है नए सिस्टम बनाने पर। वो एक नई क्रिप्टो करेंसी पर काम कर रहे हैं, और दिलचस्प बात यह है कि वो चिया गेमिंग डेवलप कर रहे हैं, मतलब ब्लॉकचेन पर चलने वाले गेम्स। ऐसा लगता है जैसे BitTorrent और पायरेसी की जो पूरी विरासत थी, उसका बोझ अब उन पर है ही नहीं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। द पायरेट बे के फाउंडर्स के लिए जिंदगी में आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं था। क्या कोई सच में अपने अतीत से कभी भाग सकता है? चलिए पीटर सुंडे की कहानी देखते हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने भी एक नया और इस बार एक लीगल बिजनेस खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने जाला नाम की एक कंपनी शुरू की जो यूजर्स की प्राइवेसी पर फोकस करती थी। अब उनका मकसद तो अच्छा था, लेकिन बिजनेस को बड़ा करने के लिए उन्हें इंटरनेट की सबसे बड़ी संस्था ICANN से एक ऑफिशियल सर्टिफिकेशन चाहिए था। तो प्रोसेस शुरू हुआ 2019 में। बैकग्राउंड चेक में उनकी पुरानी सजा सामने आ गई। काफी टाइम के बाद ICANN का फोन आया, और फैसला क्या था? एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। वजह?
आईकैन ने कहा कि वो उनके साथ बिजनेस करने में सहज नहीं है क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बहुत गंभीरता से लेते हैं। सोचिए, सजा काटने के इतने सालों बाद भी द पायरेट बे का साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो आज की तस्वीर क्या है? ब्रैम कोहेन एक टेक सीईओ हैं, नए नए गेम्स बना रहे हैं, और पीटर सुंडे वो आज भी अपनी ही बनाई हुई चीज की परछाई से लड़ रहे हैं। दो लोग, एक टेक्नोलॉजी, पर अंजाम बिल्कुल अलग। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब कोई आविष्कार दुनिया बदल देता है तो उसकी विरासत का असली हकदार कौन होता है? वो जिसने उसे बनाया, या वो लोग जिन्होंने ये तय किया कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज भी हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदल रही है जिसके बारे में शायद उसे बनाने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा।